पिछला रविवार के दिन मैंने आपको बताया था, कई बार हम घमंड करते हैं कि हम प्रभु को खोजते हैं, लेकिन बाइबल बतलाती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम नहीं बल्कि परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए खुद इंतजार करता है। परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए खुद आता है। वो अपना दूत के रूप में अपने पुत्र को भेजा। जब हम और आप भटक चुके थे, जब हम और आप खो चुके थे, जब मनुष्य संसार के लोग अधर्म में, पाप के रास्ते में, श्राप के रास्ते में, क्लेश के जगह में, बीमारी के जगह में, श्राप के जगह में, उलझन के जगह में जब पहुंच चुके थे, शास्त्र बताता है, जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। परमात्मा जब इस संसार पर, जब इस दुनिया पर, जब उसके बनाए हुए सृष्टि पर कोई न कोई जब समस्याएं होती है, परमात्मा किसी न किसी को अपना रूप लेकर के यहाँ पृथ्वी पर बचाने के लिए हमारे और आपके बीच में पैगंबरों को भेजता है, दूत को भेजता है, संदेशवाहकों को भेजता है। तो इसलिए मैंने पिछला इतवार के दिन मैंने जक्कई नाम करके व्यक्ति के बारे में आपसे बातचीत किया था कि खुद प्रभु उसके घर में जाके, जक्कई के घर में बैठ के, जक्कई के घर में साथ में उसके साथ बैठ करके बातचीत करके कह रहा है कि तू मुझे ढूंढने के लिए नहीं, परंतु मैं तुझे ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया हूं। और 3 बातों को मैंने बताया था, आपसे बोला था 7 बातों के लिए परमेश्वर हमें और आपको ढूंढने के लिए इस दुनिया में आया। कितना बात के लिए? 7 बातों के लिए, 7 प्रकार की आशीष को देने के लिए, 7 प्रकार का आपको अभिषेक करने के लिए, 7 प्रकार को आपको शक्ति देने के लिए परमात्मा का बेटा इस दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर के आया। वो कोई जाति और कोई धर्म को लेकर के नहीं आया, वो कोई जात और धर्म के लिए नहीं आया कि तुम ये धर्म में, वो धर्म में, इस जात में, उस जात में हो जाओ। ऐसा करके वो नहीं लिखा है, ऐसा करके वो नहीं भेजा गया, ऐसा करके वो नहीं बनाया गया। लेकिन प्रभु का बेटा बन के, जो दूत बन के, जो संदेशवाहक बन के जो यीशु मसीह आया इस दुनिया में, वो 7 बातों को लेकर आया कि मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। जब तू मुझे मिल जाएगा, मैं इस 7 बातों को, मैं 7 प्रकार के इस धन को, मैं 7 प्रकार के इस बुद्धि को, मैं 7 प्रकार के इस ज्ञान को, मैं 7 प्रकार की जो आशीषें हैं तुम्हारे जीवन में देना चाहता हूं, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुख न हो, तुम्हारे जीवन में कोई श्राप न हो, तुम्हारे जीवन में कोई उलझन न हो, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी कोई बातें ना आए जिससे तुम बेचैनी में अपना जीवन बिताओ। 3 बातों को मैंने कहा था। पहला, परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आया। दूसरा, न केवल हमें केवल छुड़ाने के लिए आया, परंतु हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे घर के लोगों को वो आशीष देने के लिए आया। और तीसरा, हमने कहा था हमें सामर्थ देने के लिए आया। जैसा मैंने बताया था कि 38 साल का बीमार जो व्यक्ति था, जब वो प्रभु के पास आया, किसी व्यक्ति के पास नहीं, किसी इंसान के पास नहीं, कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ फकीर के पास नहीं, वो प्रभु के पास जब आया, उसको जब याद आया कि मुझको प्रभु ने बनाया है, मुझको परमात्मा ने बनाया है, मुझे ईश्वर ने बनाया है, मुझे इंसान करके उसने जो है भेजा है यहाँ, और उसने कहा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तुम इस इंसानियत को थामे रहना, इंसानियत को थामे रहना, मैं तुझे सामर्थ को दूंगा। तो जब वो 38 साल का बीमार प्रभु के पास जब आया, तो परमेश्वर ने उसे बड़ी ताकत दिया, परमेश्वर ने उसे बड़ी शक्ति दिया, और शक्ति ना दे करके उसको न केवल दे के चला गया और वो बैठे रह गया। उसको कहा अपना खाट उठा, अपना बिस्तर उठा, अपना लोटा उठा, अपना सोटा उठा, और आज से तेरा भीख मांगने का काम बंद होता है, आज से तू लंगड़ा बन के जीने का काम बंद होता है, आज से तू चलेगा और दौड़ेगा, दौड़ेगा, हालेलुया। 3 बातों को मैं आपके बीच में रखा था, लेकिन आज भी एक वचन को मेरे साथ पढ़िएगा। समय के जैसा
जैसा समय अगुवाई करेगा मैं आपको जो है उस सातों बातों को कोशिश करूंगा डालने के लिए, लेकिन समय जैसा अगुवाई करेगा खासतौर से मैं उन बातों को बताते हुए आपको आगे की ओर ले जाऊंगा। यह है हिजकिय्याह नबी की किताब, यह है हिजकिय्याह नबी की किताब और उसका 34 अध्याय। मेरे साथ खोलिएगा परमेश्वर के वचन से। यह है हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 34 अध्याय और 11 पद को जरा पढ़िएगा ध्यान से, अगर जिसको मिल जाए। मेरे साथ प्रभु का वचन को पढ़ने में मेरी सहायता करें और जिसको मिल जाए वो ध्यान से सुने और पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो ईश्वर यो कहता है, हमारा और आपका बनाने वाला सृजनहार यो कहता है, हमारे और आपको इस दुनिया में भेजने वाला प्रभु ये कहता है, देखो मैं आप ही अपनी मैं आप खुद, मैं खुद तुझे ढूंढने के लिए, मैं खुद ढूंढने के लिए, तुम्हें खोजने के लिए खुद मैं अपना सर का सिंहासन छोड़ के नीचे चला आया, नीचे चला आया। खुद अपना भेड़ बकरियों को, एक चरवाहा, एक किसान जैसे अपने खेतों की रखवाली करता है, एक चरवाहा जैसे अपने गाय भैंसों की मवेशियों की रखवाली करता है, प्रभु के हम भी भेड़ और पशु को हम भेड़ और बकरी हैं, हम उसके चराई हैं, वो हमारा चरवाहा है। वो कहता है कि सुनो मैं तुझे खुद ढूंढने के लिए चला आया। एक दिन व्यक्ति के पास 100 भेड़ थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक इंसान के पास एक अच्छा चरवाहा था जिसके पास 100 भेड़ें थी और एक दिन एक भेड़ उसकी खो गई, एक भेड़ उसकी खो गई, 99 उसके साथ थी। लेकिन जब शाम को उसने देखा कि मेरी एक भेड़ खो गई, गिनती जब करने लगा तो उसे पता चला कि मेरी एक भेड़ नहीं है। वो गम में डूब गया, 99 को छोड़ दिया और एक को खोजने के लिए वो जंगल में जहां जहां चराया था वहां पर ढूंढने के लिए चला गया। मेरे प्यारो, कुछ बीते रात जब उसने झाड़ियों में फंसी हुई उस भेड़ को देखा, बड़ी आनंद के साथ उसको एक दिल में गम था। जब खोज रहा था तो उदासी था, जब वो ढूंढ रहा था तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी एक भेड़ खो गई, मेरी एक भेड़ खो गई, खो गई, खो गई, खो गई। 99 भेड़ थी उसके पास। अच्छे लोग तो इस दुनिया में हैं, लेकिन जो बीमारी से परेशान है, जो कष्ट से परेशान है, उनको खोजने के लिए, जो झाड़ी में फंस चुकी थी, कठिन पक्ष झाड़ियों में जो जुट चुकी थी, उस भेड़ को जब इसने देखा, उससे छुड़ाया और छुड़ाने के बाद वो बड़ी आनंद मनाते हुए उसको जो है पाप के इतना आनंदित हुआ। आगे मैं बताऊंगा कि वो कहां पर लेके आया, लेकिन मैं ये कहने के लिए चाहता हूं कि अगर इंसान, एक भी व्यक्ति अगर खो जाता है तो परमात्मा सारी दुनिया को देखता है कि वो मौजूद है, लेकिन उस खोए हुए एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए परमात्मा अपना रूप बदल करके इंसान बन के और उस पृथ्वी पर चला जाता है खोजने के लिए, खोजने के लिए, खोजने के लिए। मेरे प्यारों, उस एक में से आप थे जो आप बीमारी में फंस गए, उलझन में फंस गए, चिंता में फंस गए, कठिनाई में फंस गए, शैतान के जाल में फंस गए। परमात्मा आपको खोजने के लिए, परमात्मा आपको जो एक खोजने के लिए इस दुनिया में आया, वो कोई धर्म लेकर नहीं आया कि तुम मिल जाओगे तो मैं तुमको ये धर्म दूंगा। वो कोई जात लेके नहीं आया कि तुम मिल जाओगे तो मैं तुझे एक जाति दूंगा, ऐसा करके नहीं। आपकी बीमारियों से, आपके उलझनों से, आपके समस्याओं से, आपके चिंताओं से वो
छुड़ाने के लिए आपको खोज रहा है कि हे मेरे प्रेमी पुत्र, हे मेरे प्यारे बेटा बेटी, मैं तुमको ये नहीं चाहता हूं कि तुम दर्द के साथ रहो। खुद आप ही वो ढूंढने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आ गया और वो आज भी आपको खोज रहा है, खोज रहा है, खोज रहा है। इसलिए वो कहता है, मैं खुद यहोवा परमेश्वर ईश्वर वो कहता है, परमात्मा आपसे वो कहता है, सुनो तुम मुझे क्या ढूंढोगे, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं कि मैंने तुझे साफ सुथरा बनाया था, मैंने तुझे बड़े सफाई के साथ में रचा था, मैंने तुझे बड़े साफ ब्लड के साथ रचा था, लेकिन तुम पृथ्वी पर जाकर के काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घमंड, लालच में फंस गया। और जिसके कारण मैंने आपको पिछला बार यही बात बताया था कि यदि हम अपने आप को जांचते, 10 आज्ञाएं परमेश्वर हमें और आपको दिया है, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, महाभारत हो, रामायण हो, जो कुछ भी हो, 10 आज्ञा है। यदि हम अपने आप को उस 10 आज्ञा की तरफ झांकते, उसमें जांचते कि क्या हम उस आज्ञा के तरफ में हैं, तो पहला कुरिन्थियों में लिखा गया था कि यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को परखते, यदि हम अपने आप को जो है चेक करते कि हमारे जीवन में क्या कमी है। यारो, समस्या आने का एक कारण होता है, समस्या दुख आने का एक कारण होता है। हम दुख का इलाज तो करते हैं, लेकिन मनुष्य ये नहीं सोचता है कि वो बीमारी आई कैसे, उसका समाधान करने में हम चूक जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने आप को जांचते, यदि हम अपने आप को परखते, यदि हम अपने आप को चेक करते, तो हम इस समस्या में नहीं पड़ते, बीमारी हमारे पास नहीं आती, उलझन हमारे पास नहीं आता, समस्या हमारे पास नहीं आता। प्यारो परमेश्वर के जन, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब हम फंस गए, परमेश्वर खुद यहाँ यहेजकेल नबी से परमेश्वर बात कर रहा है और कह रहा है, मैं खुद तुझे ढूंढने के लिए स्वर्ग छोड़ करके इस दुनिया में मैं उतर आया हूं कि मैं तुझे ढूंढूं कि तुम कहां हो, कहां हो, कहां हो, कहां हो। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुझे खुद ढूंढने के लिए, पढ़िएगा फिर से एक बार, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को सुधी लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। आप ही आपको जरूरत नहीं है परमेश्वर को खोजने का, परमेश्वर आपको खोज रहा है। मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आज दुनियादारी में देखिए, बाल बच्चे को लोग पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, सियाना करते हैं, लेकिन आज बच्चा बड़ा होने के बाद, शादी होने के बाद वो माँ बाप को क्या करता है? बहुत सारे बच्चे ऐसा है। इसलिए एक गीत को मैं गाता था, जो है एक लाइन में उसको गाने के लिए चाहता। एक माँ और एक बाप अपने बच्चे के बारे में जरा सोच करके कहते हैं, शादी कर दिए, बड़ा हो गया, पाल पोस कर तैयार कर दिए, बेटा का नौकरी भी लग गया, अपने पत्नी को लेकर के बेटा चला गया बाहर और वहां भूल गया, 6 महीना हो गया, 6 साल हो गया, एक बार भी फोन नहीं करता है। जब माँ बाप फोन करते थे तो एक ही बात कहा करता था, मैं बहुत बिजी हूं, थोड़ा बाद में फोन करेंगे। बस 10 साल हो गया। एक दिन उसका बाप कहने लगा, फोन करके कहने लगा, अरे याद पाना हो, अरे याद पाना हो, कैसे पोसली महातारी, याद पाना हो, कैसे पोसली महातारी, याद पाना हो, कैसे पोसली महातारी,
याद करो, याद करो। मैंने पिछला द्वार 2 द्वार पहले बोला था, पतरस से यीशु मसीह ने कहा, पतरस याद कर कि तू कहां पे गिर गया। परमेश्वर यहोवा ने आदम और हव्वा को कहा, याद कर कि तू कहां था और कहां पर गिर गया। और जब गिर गया तो खुद खोजने के लिए आया। फिर उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। एक माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता है, बेटा चाहे उसको माने या ना माने, लेकिन फिर भी माँ बाप का दिल माँ बाप का होता है, बहुत बड़ा होता है। वो नहीं चाहता है उसका बेटा उससे नहीं आदत करे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने तकलीफ में रहे। रुपया धन पैसा सब लगाता है। जब इस हालात में हम आ गए, जब इस स्थिति में हम और आप चले आए, तो परमेश्वर खुद हमें खोजने के लिए चला आया और वो कहता है, मैं तेरे पास, तू मुझे खोजने की कोई जरूरत नहीं। अरे अगर तू मेरे लायक बन जाएगा तो तेरे पास जिब्राइल और मिकाइल भी चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। सबको मैं भेज दूंगा, तेरे पास मैं स्वर्गदूत को भेज दूंगा। जैसा यीशु मसीह उसके लायक हो गया, एक स्वर्गदूत आया, उसने कहा, आकाश से एक आवाज आई, आकाश से एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि मैं तुमसे प्रसन्न हो, तू मेरा प्रिय बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रिय बेटा। 11 प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 20 की तरफ पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य अगली चौथी बात, परमेश्वर आपको ढूंढने के बाद जब मिल जाते हैं तो वो आपको क्या देना चाहता है। मैंने पिछला बार को बताया था, वो हमें छुड़ाना चाहता है, इसलिए दुनिया में आया। न केवल हमें, हमारे पूरे परिवार को, हमारे पूरे जो है गांव घर के लोगों को, हमारे पूरे समाज के लोगों को वो छुड़ाना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। और तीसरा मैंने कहा कि वो आपको शक्ति देने के लिए प्रभु आपको इंतजार कर रहा है, खोज रहा है, सामर्थ देने के लिए खोज रहा है। आगे चौथी बात पढ़िएगा, प्रकाशित बात 3 और उसका 20 पद को जरा पढ़िएगा जल्दी से। लास्ट की बात, हाँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, और तेरे दिल का दरवाजा मैं खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मेरी आवाज को सुनकर, मेरी बात को सुनकर, मेरे बेटे जो रविवार को हर इतवार को जो सिखा रहा है उसको सुन के, यदि कोई अपना दिल का दरवाजा खोलता तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा। ताली बजा के धन्यवाद। दुनिया में कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जो आपसे कहता हो, वादा करता हो कि मैं तेरे साथ आऊंगा और तेरे साथ मैं एक साथ थाली में खाना खाना चाहता हूं। परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। चौथी बात यह है कि वो आपके साथ खाना खाने के लिए इंतजार कर रहा है। और आपको मालूम है कि हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। तो एक राजा का भोजन जो है चटनी और रोटी होगा। हाँ, क्या होगा? एक राजा का भोजन क्या होगा? नाश्ता में क्या होगा? पूरी सब्जी, मलाई, दही, चटनी, भुनिया, 13 प्रकार का सब्जी रहेगा और अच्छे अच्छे चीज रहेंगे उसके नाश्ते में, फल फूल से सब भरा रहेगा। अरे वो परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारो कि आपको मैं इसलिए ढूंढने आया, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, इसलिए छत खुला करके मैं तुमसे प्रार्थना करवा रहा हूँ और तुमको बोल रहा हूँ कि तुम वचन के अनुसार हो जाओ, क्योंकि मैं तेरे साथ खाना खाने के लिए तैयार हूँ। वो आपके साथ खाना खाना चाहता है। प्रिय परमेश्वर के जन, मसीह में हमारे भाई बहन, वो आपके साथ एक थाली में खाना खाना चाहता है। आपको और हमें जांचने की जरूरत है। यदि हम उसके साथ खाने के लिए अगर तैयार हैं, तो एक राजा के साथ बैठने के लिए राजा बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
कपड़ा गंजी फटा रहेगा, कुर्ता फटा रहेगा तो राजा कस जाएंगे, वो खाने के लिए तैयार होगा। ये संसार की बात है, कपड़ा कपड़ा। लेकिन मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं, अगर आपका आत्मा उस परमात्मा के साथ में मेल खा जाएगा तो वो कहता है कि मैं तेरे साथ खाना खाने के लिए तैयार हूं। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। एक और पद तो पढ़िएगा, उसका उसी का यह नबी की किताब उसका 34 अध्याय 16 पद को जरा पढ़िएगा। उसमें एक बात और जो है प्रभु कुछ शब्दों को जो है हमें और आपको जोड़ना चाहता है। पढ़िएगा 34 पद को, जो है 34 अध्याय का 16 पद को पढ़िएगा। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा। सुनिएगा ध्यान से, मैं खोए हुआ को ढूंढूंगा। ये और निकाले हुए को ले जाऊंगा। समाज से, गांव से, परिवार से। जैसा आप ईसाई हो जाएंगे, चर्च में जाएंगे तो वो आपको लोग कहेगा इसका पानी नहीं पीना, इसको गांव से निकालो, इसको समाज से निकालो। और प्रभु आपको कह रहा है, मैं खोए हुओं को ढूंढूंगा, निकाले हुओं को मैं लाऊंगा। आज से 20 साल पहले गांव से निकाला गया यही पास्टर आपका, जो आज चैलेंज करके प्रचार कर रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा ज्यादा देर नहीं, बस इंतजार कर बेटा, मैं इतना सामर्थ के साथ लाऊंगा कि तेरे द्वारा यहाँ पर कई पास्टरों को तैयार किया जाएगा। हालेलुया। गांव से निकाला गया, पहला आदमी हुआ, ईसाई हो गया, निकल जाओ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, 4 साल तक केवल उसको सहना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। और 4 साल के बाद जब परमेश्वर काम शुरू करना पड़ा, आज मेरे गांव में लगभग 9 पास्टर खड़े मेरे द्वारा। 9 पास्टर हैं, अलग अलग संस्था में काम करते हैं। लेकिन शुरुआत मैंने वचन में उनको मजबूत करने वाला मैं हूं, वचन उनको बताने वाला मैं हूं, वचन में प्रार्थना कराने वाला मैं हूं। आज 9 पास्टर तैयार। वही नहीं होगा तो 9 पास्टर तो हम लोग के घर में रहेंगे ना, 9 परिवार तो एक साथ ताली बजाएंगे ना। मत आओ, कोई बात नहीं। खोए हुओं को ढूंढने के लिए और निकाले हुओं को वापस लाने के लिए। और आगे 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 पढ़िएगा। और घायल जो हो गए हैं घाव बांधूंगा। क्या करूंगा? घाव बांधूंगा। क्या करूंगा? जरा जोर से बोलिए ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जरा बोलिए। सुनिए, आप बीमारी से आपको चोट लग गया है, चिंता मत करो, परमेश्वर आ गया है, पट्टी बांधेगा, पट्टी बांधेगा, तेरे घाव पर मलहम लगाएगा, तेरे घाव को शुद्ध करेगा। यीशु आ गया है, वो तुझे खोज रहा है। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। शैतान के द्वारा जो तू घायल हो गया, बीमारी के द्वारा जो तू घायल हो गया, समस्या के द्वारा तू जो चोट में पड़ गया, लोगों के द्वारा माथा के अंदर घायल हो गया, संसार के जादू टोनाओं को ऐसा करने वाले लोगों के द्वारा अगर तुम पर जादू करते करते तुम घायल हो चुका है, तो मैं तेरे उस घाव पर पट्टी बांधने के लिए आया। मैं तेरे उस घाव पर क्या करने आया हूं? पट्टी बांधने के लिए आ रहा हूं, आ गया हूं, आ गया हूं, आ गया। बीमारों को चंगा करने के लिए पढ़िएगा, पढ़िएगा, बीमारों को बलवान करूंगा, बीमारों को बलवान करूंगा। और जो मोटी और बलवंत है, मोटी और जो बलवान हैं उन्हें मैं नाश करूंगा। जो अपने मन से बलवान बन रहा है, जो अपने मन से जो ताकतवर बन रहा है, जो अपने मन से आपको अपने आप को ईश्वर कर रहा है, जो मोटा हो गया है, बैठे बैठे पूजा करते करते मोटा हो गया है, पूरा मटका जमीन लेकर के मालिक हो गया है, मैं क्या करूंगा उसको? इस समय आने वाला है, इस समय आने वाला है। अंत का दिन बहुत कठिन का है। अरे विश्वास पर रखा जाएगा,
इस अंत के समय में आपका और हमारा विश्वास भी परखा जाएगा, आपका और हमारा विश्वास भी परखा जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं खोई हुओं को ढूंढूंगा, भटकी हुई को वापस लाऊंगा, और घायलों को पट्टी बांधूंगा, और बीमारों को संभालूंगा। बीमारों को, यदि आपका भरोसा पास्टर पर है, तो ये पास्टर पर जिसका भरोसा है उसको प्रभु ये बात नहीं कहता। तुम अपना बाबा मानते हो, पास्टर जी की जय हो, पास्टर जी की जय हो कहते रहो, कुछ भी होने वाला। एक महीना क्या, तुम अगर 30 साल भी आते रहोगे, कुछ भी होने वाला नहीं। लेकिन यदि तुम्हारा भरोसा इस यहोवा परमेश्वर पर है, जो कहता है कि मैं तेरे घाव पर पट्टी बांधूंगा, जो तुम गांव से निकाले गए हो मैं घुमा करके वापस ले आऊंगा, रास्ता जो भटक चुके हो मैं तुमको सही रास्ता पर ले आऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही अपना सिंहासन छोड़कर तुझे ढूंढने के लिए वापस आ गया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हमें उसके लायक बनने की जरूरत है, हमें उसके योग्य बनने की जरूरत है। जब तक हम उसके योग्य नहीं बनेंगे, परमेश्वर मिलेगा ही नहीं, और जब तक मिलेगा नहीं, ये सातों चीज आपको मिलने वाला। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा उद्धार करने आया, छुड़ाने आया। फिर दूसरा बात उसने कहा कि मैं न केवल तुझे छुड़ाया, परंतु तेरे पूरे घराने को छुड़ा के आजाद करने आया। फिर तीसरा उसने कहा कि मैं तुझे सामर्थ्य देने आया। और आज चौथी बात ये कह रहा है कि मैं तेरे साथ खाना खाने के लिए तैयार हूं। और न केवल खाना खाने के लिए, जब वो 99 भेड़ों जो थी, एक भेड़ खो चुकी थी, जब उसकी भेड़ें मिल गई, तो उसने बड़े आनंद से उसको कंधे पर उठा करके कहा कि अब तुम्हें पैदल चलने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, मैं तुझको अपने कंधे पर उठा के चलाऊंगा। बेटा ये चिंता मत करना कि मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, क्या करूं, मैं तुझे चलाने के लिए आ रहा हूं। तेरी बीमारी इतनी बड़ी हो गई है, तेरी बीमारी इतनी भयानक हो गई है, तेरी चिंता इतनी बड़ी हो गई है कि तू कह रहा है कि लग रहा है कि मेरा कोई छुड़ाने वाला अब नहीं होगा, नहीं आएगा। लेकिन सुन, यहोवा परमेश्वर यह कहता है कि मैं तुझे ढूंढने के लिए आप आ गया, क्योंकि मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूं, और मैं तुझे अपने कंधों पर बिठा के ले चलना चाहता हूं। और पांचवी बात, हमारे घावों पर मलहम बांधने के लिए चाहता है कि बेटा तू अधर्म में चला गया, बेटा तू बीमारी में चला गया, बेटा तू दुष्ट आत्मा के बंधन में चला गया, जिसके चलते चोट आई, उस चोट पर मैं तुझे मलहम बांधने के लिए खोज रहा हूं, तेरा इलाज करने के लिए खोज रहा हूं, तेरी बीमारियों से तुझे छुड़ाने के लिए, तेरे घावों को चंगा करने के लिए मैं तुझे खोज रहा हूं। यदि आप बीमार हैं, समय ज्यादा हो गया, फिर प्रभु भोज में जाना है, फिर मैं आज 2 बातों को बता करके खत्म करने के लिए चाहता हूं। 3 बात मैंने उस अतवार को बताया था, आज 2 बात। परमेश्वर हमारे साथ हमको जब खोज रहा है, जब मिल जाएंगे, उसके लायक हो जाएंगे, वो मिल जाएगा, तो हमारे साथ भोजन करने के लिए और हमें कंधे पर ले जाने के लिए वो हमारा इंतजार कर रहा है। और 5वीं बात कि हमारी बीमारी को, हमारी समस्या को, हमारे शैतानी हरकत को, हमारे घर में जो दुष्ट आत्मा के कार्य चल रहा है, उसके चलते अगर हमने ठोकर खाया, उसके चलते हमने अगर घाव खाया है, तो आज वो प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे खोजने के लिए आया, आप ही खुद में आया कि मैं तेरे उस बीमारी से तुझे दूर करूं और तेरे घावों को मलहम पट्टी कर दूं कि तेरा घाव सही हो जाए। अगर आप चाहते हैं, मेरे भाई बहन, अगर आप चाहते हो कि हमारे दिल में घाव है, हमारे शरीर में चोट है, हमारे पैर में दर्द है, हमारे सिर में दर्द है, हमारे शरीर में पूरा दर्द है, परेशान है, चाहे आपकी वो बीमारी संसारिक बीमारी हो या दुष्ट आत्मा के चलते हो, परमेश्वर आज आपको कह रहा है, तू मेरे लायक बन, तू मेरे लायक बन,
तू मेरे लायक बन जाएगा, मैं तुझसे मिल जाऊंगा, और जब मिल जाऊंगा ये सारी आशीषें मैं तुझे देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि ये आशीष हमारे पास आए, सब कोई घुटना में चले आओ, प्रार्थना करें। सब कोई घुटना में चले आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।